अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों और बहनों। अगर आप चाहती हैं कि आपका शौहर आपकी हर बात को माने, आपका शौहर आपसे लड़ाई झगड़े खत्म कर दे, आपका शौहर किसी की बात पर आप पर नाराज ना हो, आपसे गुस्सा ना हो, आपसे लड़ाई झगड़े ना करे, अगर आप चाहती कि आपका शौहर सिर्फ आपका ही रहे, आपसे मोहब्बत करे, आपसे प्यार करे, आपकी इज्जत करे, तो आज आपको एक ऐसा अमल बताया जाएगा जिसको पढ़कर आपको करना क्या है कि नमक पर आपको ये अमल पढ़ना है। बहुत आसान है, बड़े आसानी के तरीके से आप घर पर बैठकर इस अमल को कर सकती। सिर्फ थोड़ा सा नमक लेना है और उस नमक को खाने में मिला देना है। आप कितने दिन करना है, कैसे करना है और किस वक्त में करना है, अगर आप अपने शौहर को अपने काबू में करना चाहती हैं, अगर आप अपने शौहर के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहती हैं, या फिर आप चाहती हैं कि दूसरे जो लोग हैं आपके शौहर को बहका देते हैं, आपके शौहर के दिमाग में आपके लिए गलत फहमी पैदा कर देते हैं और आप अपने शौहर के लिए बहुत ही ज़्यादा वफादार हैं, शौहर की हर बात को आप मानती हैं, लेकिन उसका उल्टा होता चला जा रहा है। शौहर की आप इज्जत करती हैं, शौहर के लिए आप खाना टाइम से बना रही, शौहर के कपड़े धो रही हैं, शौहर की हर बात को मान रही हैं, शौहर के घर वालों को समझ रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके शौहर के दिमाग से खेल रहे हैं, आपके शौहर के दिल से खेल रहे हैं, यानी कि वो आप दोनों को खुश नहीं देखना चाहते। तो आज एक ऐसा अमल आपको बताऊंगा कि इंशाअल्लाह तमाम हमारी बहनों के लिए ये अमल बहुत ही ज्यादा करामत है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ही ज्यादा, यानी कि इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा इंशाअल्लाह मिलने वाला है। या अल्लाह जितने भाई बहन भी इस वजीफे को पढ़ें, या अल्लाह तू अपने प्यारे महबूब के सदके से इन सब की तमाम दुआओं को या अल्लाह तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा, या अल्लाह इन सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन जरूर लिखें, क्योंकि आमीन इसलिए लिखवाया जाता है, क्या मालूम कौन अल्लाह का नेक बंदा है जो आमीन लिखते हैं, उसके साथ में हमारा भी आमीन कबूल हो जाए। तो आमीन जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जो हमारी माँ बहनें बहुत ज्यादा परेशान है शौहर को लेकर, उन तक वीडियो को शेयर करें और वजीफा पावर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए। देखिए, शौहर अगर नाराज है तो बीबी कर सकती है, और अगर बीबी अगर नाराज है, यानी कि उल्टा हो रहा है कि बीबी नाराज है यहाँ पर, तो शौहर उसके लिए कर सकता है। अगर घर के अंदर लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं और एक दूसरे से बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहा है, एक दूसरे की बात नहीं मान रहा है, तब भी आप इस अमल को कर सकते हैं। देखिए, अमल करने का तरीका क्या है पहले समझिएगा। आप थोड़ा सा नमक ले लें, जो आपके खाने में नमक डलता है वो नमक ले लीजिएगा। उस नमक पर आपको एक अमल यानी कि एक वजीफा पढ़कर उस नमक पर दम कर देना। पूरा प्रोसेस समझ लीजिएगा, पूरा तरीका समझिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अमल बताऊं और आप छोड़ के भाग दो। लास्ट तक हर बात समझना, तब जाकर यह अमल कामयाब है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप पाक और साफ हो जाएं। पाक साफ हालत में आपको यह अमल करना है। गंदी बातें अपने दिमाग से निकाल देनी, बुरी बातें अपने दिमाग से निकाल देनी। नमाज पढ़कर आपको यह अमल करना है। देखिए, अमल क्या करना है कि सबसे पहले आप शुरू में 10 बार दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। जो सा भी दुरूद पाक आपको याद है वो पढ़ लीजिएगा। जो नमाज में पढ़ते हैं वो भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक आपके सामने ये लिख कर आ रहा है। मैंने 2 दुरूद पाक छोटे छोटे यहाँ पे लिख दिए, इसको भी देखकर आप पढ़ सकते हैं। आपने नमक ले लिया, नमक लेने के बाद वो नमक पर आपको दम कर, चाहे डिब्बे पे, पूरे नमक के डिब्बे पे भी आप दम कर सकते हैं, नहीं तो वरना सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप थोड़ा सा नमक ले लें, यानी कि थोड़ा सा नमक ले लें। जब भी आप खाना बनाने के लिए जाएं तो वो वाले उस नमक में से वो नमक खाने में आपको मिला देना है। ये चीज समझ गए कि नमक थोड़ा सा निकाल लें, उस पर आपको ये अमल पढ़ना है। जब आप खाना बनाने के लिए जाएं तो उस नमक पर, यानी कि उस नमक को उस खाने में मिला देना है। लेकिन जो नमक पर आप दम करेंगे, जिस नमक पर आप अमल करेंगे, वो नमक आपको जमीन पर नहीं रखना है, ऊंचाई पर रखना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ऊंचाई पर रखना है। और जिस खाने में आपने नमक मिलाया वो खाना भी आपको जमीन पे नहीं रखना है, उसको भी ऊंचाई पे रखना है। ठीक है, ये चीजें आप समझ लें। जब आप शुरू में 10 बार दुरूद पाक पढ़ लेंगे, उसके बाद या वदूद, ये देखिए आपके सामने इंग्लिश, हिंदी, अरबी तीनों जबानों में लिख दिया है। ये आपको सिर्फ 1000 बार पढ़ना है, यानी कि 10 तस्बीह आपको पढ़ना है। एक जो तस्बीह होती है वो आपको 10 तस्बीह पढ़ना है, यानी कि 1000 आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको 10 बार आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ना है। जब आपका अमल कंप्लीट हो जाए तो आपने जो नमक लिया था ना, उस नमक पर 3 बार इस तरीके से फूके, 1 2 3,
इतनी आराम से फूके कि नमक उड़े ना, कहीं आंखों में लग जाए जाके तो उड़े ना भाई, इतना आप ध्यान रखना। और उस नमक को जब भी आप खाना बनाएं अपने शौहर के लिए, अपने घर वालों के लिए, जिसके लिए भी बनाना चाहती हैं वो उसके लिए आप उस नमक को उसमें डाल दीजिएगा। इंशाल्लाह वो आपका शौहर आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लगेगा, घर के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, घर के अंदर सुकून आ जाएगा, घर के अंदर माहौल बिल्कुल बदलता चला जाएगा। आपका शौहर किसी की भी बातों को नहीं सुनेगा, सिर्फ वो आपकी बातें सुनेगा, आपसे यानी कि आपसे मोहब्बत करने लगेगा। बस ये अमल क्या करना है, जुम्मे के दिन करना है। ये चीज ध्यान रखना, ये अमल, ये वजीफा आपको जुम्मे के दिन करना है। यकीन, विश्वास, भरोसे के साथ करना है। जब ये तीनों चीजें अगर आपके पास हैं, यकीन, विश्वास, भरोसा, तब जाकर आप इस अमल को कीजिएगा। आप इस अमल को हर जुमे को पढ़ लेना, यानी कि आप एक बार आपने इस अमल को पढ़ लिया, उसके बाद पूरे 7 दिन तक आप इस नमक को चला सकती है। इतना नमक ले लेना कि 7 दिन तक चले। फिर जुमा आए, फिर आपको 7 दिन तक चलाना है, फिर उसके बाद जुमा आए, फिर आपको 7 दिन तक चलाना है। ऐसे ही आप करते रहिएगा। इंशाल्लाह आपके शौहर के दिल के अंदर बेपनाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आपका शौहर आपसे इज्जत से बात करेगा। और अगर किसी की बीवी शौहर से अच्छे से बात नहीं करती है, शौहर की बात को नहीं सुनती है, शौहर से लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा करती है, तो शौहर जो है यानी कि मर्द जो है वो भी ये अमल इसी तरीके से कर सकता है जिस तरीके से मैंने अपनी माँ बहनों को बताया है। इसी तरीके से वो भी कर सकता है। तो सेम प्रोसेस है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर कोई भाई बहन कोई बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज को लेकर के, उसका शौहर उससे बात नहीं करता या उसकी बीवी उससे बात नहीं करती या फिर लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा पैदा होते हैं, तो आपका काम है यहाँ पर इस वीडियो को शेयर करना। अब बहुत से भाई बहन कहेंगे कि यार ये वक्त नहीं बताया। देखिए, आप चाहे फजर की नमाज के बाद पढ़ लें, या फिर आप जोहर की नमाज के बाद इस अमल को कर लें, या फिर आप असर की नमाज के बाद कर लें, या फिर मगरिब की नमाज के बाद, या फिर इशा की नमाज के बाद, यानी कि पांचों नमाजों में यानी कि किसी भी नमाज के बाद आप इस अमल को पढ़ सकती है। और नमाज की पाबंदी आप जरूर करें। अगर आप चाहती हैं कि घर का माहौल एकदम बदल जाए तो नमाज की पाबंदी भी करें, क्योंकि नमाज पढ़ने के बाद जो दुआ मांगी जाती है इंशाल्लाह वो दुआएं कबूल हो जाती हैं। तो अमल भी करें और नमाजें भी पढ़ती रहा करें, इंशाल्लाह वजीफा बहुत जल्द कामयाब हो जाएगा। और अगर आपकी नजर में कोई बहन या कोई भाई बहुत ज्यादा परेशान है इन चीजों को लेकर, तो उन तक इस वीडियो को अभी शेयर कर दें। आपके एक शेयर करने से उन लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, उन लोगों की जिंदगी के अंदर खुशियां आ जाएंगी। वो लोग आपको दुआएं देंगे कि किसी भी शख्स ने, ऐसे शख्स था जिसने हमें ये वीडियो भेजी और हमने ये अमल किया, उनके घर के अंदर सुकून आ जाएगा। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को दिल से लाइक करें और वजीफा पब्लिक चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपके सामने ये स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा है, इस वीडियो को भी प्ले कर जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।